कोई आदमी वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बोलता है तो क्या वो सच्चा देशभक्त नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल सच्चा देशभक्त वो नहीं है। अब ऐसे सारे मुसलमान नहीं हैं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो संघ से जुड़े हैं, वो बोलते हैं। इसलिए भाजपा है तो चलो ठीक है, अगर भाजपा में गलत लोग रहेंगे तो क्या हम लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे, ऐसा तो भी नहीं है। हिंदू समाज को संगठित करने के लिए आरएसएस है तो उसके लिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम जनता को कभी ये प्रेशर नहीं देते या ये नहीं बताते कि आप इन्हीं को ही चुनिए, संघ ऐसा कभी नहीं। वो पार्टी के लोग बोलते हैं, ऐसा संघ नहीं बोलते। ऐसा कोई खास नहीं होता है कि हम लोग को कोई निर्देश आता है या कुछ आता है कि आपको बीजेपी के लिए काम करना, ये सब कुछ नहीं है। हम लोग स्वेच्छा से करते हैं काम, जिसके लिए भी। ऐसे हम लोग के राजनीति लक्ष्य नहीं है, राजनीति एक उसका मार्ग है। तो हम लोग ये नहीं कि कोई पार्टी है, पार्टी के पीछे चल रहे हमारे काम को सुगम करें, नहीं, करना हमें स्वयं ही करना है। सरकार और संघ दोनों अलग अलग है ना। संघ जो है उसका सरकार से थोड़ा डिस्टेंस है, उसको उससे कुछ लेना देना सरकार से कम रहता है। हिंदू राष्ट्र पे ज़्यादा जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि परम पूजनीय डॉक्टर साहब हिंदू को लेके ही स्थापना की थी, और हिंदू को लेके इसलिए भी चला जाता है क्योंकि हिंदू जो जाति है उसको ख़त्म करना। ऐसा नहीं है मुस्लिम यहाँ पर आते हैं तो हम उनका स्वागत नहीं करेंगे, या क्रिश्चियन आते हैं तो हम उनका स्वागत नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू ही संघ में आ सकते या हिंदू ही राष्ट्र, ऐसा मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं, मैं संघ में पिछले 2.5 से 3 साल से आ रहा हूँ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं यहाँ पे संघ की शाखा में मुस्लिम से भी मिला हूँ और भी काफ़ी लोगों से मिला हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता। हिंदू राष्ट्र से मैं समझता हूँ कि उसको उतना नहीं पता हिंदू राष्ट्र के बारे में। मतलब अगर ये कोई भारत माता की जय नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर राष्ट्र की भावना नहीं है, राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं है, राष्ट्र भक्ति की भावना नहीं है। कि जैसे आपके दोस्त कह रहे हैं कि अगर कोई भारत माता की जय नहीं बोलता है, वंदे मातरम नहीं बोलता है, वो सच्चा देशभक्त नहीं है। आप क्या सोचते हैं? हाँ, सही बात है। क्या सही बात है? कि अगर कोई भारत माता की जय नहीं बोलता है तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि उनको बोलने में क्या आपत्ति है। आपत्ति यहाँ पे क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत ये है कि वो एक अल्लाह को मानते हैं, वो किसी और की पूजा नहीं करते हैं। उनके लिए कहना है कि देश से प्रेम में कोई कमी नहीं, देश सर्वोपरि, देश से बहुत प्यार, देश के लिए जान दे देंगे, लेकिन हम पूजा नहीं करते हैं। हाँ, तो यहाँ पूजा करने की बात भी नहीं कही जा रही ना। तो फिर कोई देखिए, कोई मुसलमान ये तो नहीं कह रहा आपको जाके कि अल्लाह अकबर बोलोगे नहीं तो फिर तुम कम हिंदुस्तानी हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर भारत माता की जय के बारे में ही आप क्यों कहिएगा उसको कि बोलो नहीं तो कम भारत माता जय बोलना यहाँ पे राष्ट्र को प्रेम के प्रतीक के तौर पे माना गया है, इसलिए बोलना जरूर। तो हम भी तो कह रहे हैं कि भारत माता की जय की जगह पे हम भारत जिंदाबाद कह दें, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह दें, तो फिर कहाँ हम आप एक बात नहीं समझ रहे। अगर आप भारत जिंदाबाद आप सब चीज़ बोल रहे हैं तो भारत माता की जय बोलने में कहाँ दिक्कत है? आप उस चीज़ को बताइए ना। उनका प्यार का तरीका अलग हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे हैं वो भारत माता की जय कहते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हाँ वो बिल्कुल कहते हैं। बेरोजगारी के जहाँ तक सवाल है कि हम लोग स्वयं सेवक हैं, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक से हमें पहला बार समझा जाता है स्वावलंबी होना। खुद से मैं करूँगा, मेरे लिए कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। आत्मनिर्भर बनना। हम लोग गीत गाते हैं, देश झुकेगा अपने पैरों इस गौरव की बांध से। कोई भी कह सकता है कि इतने बेरोजगार हैं उसको सरकार सबको सरकारी नौकरी दे सकती है। ये तो कोई छड़ी नहीं कि घूम जाएगा सबको मिल जाएगा। जब तक आम जन, आम लोग जो सामर्थ्य है नौकरी के पीछे भाग रहे, वैसे नौकरी का सृजन करने वाले बने तो ही समाज का बेरोजगारी दूर हो सकता है। ऐसे तो चुनावी रैली में हम कह देंगे कि हम 50 लाख नौकरी दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही होती है कि जब चुनाव खत्म होता है तो सब भूल जाते हैं। बेरोजगारी समस्या है, लेकिन इसमें जनता भी जिम्मेवार होगी। क्यों?
क्योंकि जनता कोशिश ही नहीं करती है। मान लीजिए कि मैं भी, जैसा मैं हूँ, सरकारी नौकरी का तैयारी करता हूँ, लेकिन यहाँ क्या है कि लोगों में ऐसा मेंटलिटी होता है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं होगा तब तक हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। मतलब अब इसमें जो नौकरी, जो बेरोजगार है, उसमें उसके अंदर भी तो कुछ उनका भी तो गलती हो सकता है, वो किसी दूसरे सेक्टर में भी नहीं जाना चाहते हैं। सरकार को 10 में से 7 नंबर देंगे, बिकॉज़ ये अभी कोरोना की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, बट इससे पहले सरकार ने काफ़ी काम किया। लेकिन फिर भी सरकार को अगर पॉइंट की बात है तो मैं 10 में से 7 पॉइंट में दूंगा, क्योंकि बहुत सारे अब तो ये कोरोना है या और भी चीज़, बाढ़ है, ये सब है, ये सब समस्याओं के कारण तो कुछ काम प्रभावित तो हुए हैं, इसलिए अब 10 में 10 तो देना संभव है नहीं। बिहार सरकार ने अच्छा काम किया, जैसे सड़क निर्माण और बहुत सारी चीज़ें, हॉस्पिटल बने हैं बहुत सारे, पर इस साल थोड़ा कम हुआ क्योंकि कोविड-19 के कारण।